नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अमेरिका के मुकाबले भारत ने ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय। इस वेरिएंट की मौजूदगी वाले 12 राज्यों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 46,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हुई। डॉक्टर रेड्डीज ने 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 8 राज्यों में निर्मित 63 पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ओडिशा के बालेश्वर के निकट नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ पहुंचे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 चिकित्सा महाविद्यालयों में भारत के 6 महाविद्यालय शामिल। संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को कल पेश होने का समन भेजा। और यूरो कप फुटबॉल में बेल्जियम और चेक गणराज्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आज रात क्रोएशिया का सामना स्पेन से और फ्रांस का मुकाबला स्विट्जरलैंड से। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और कुल टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए हैं। भारत ने अमेरिका की तुलना में 33 लाख अधिक टीके लगाए हैं। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों को बधाई दी जो टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीकाकरण अभियान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान में कोविड टीके लगाने के मामले में भारत अमेरिका से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट होकर शीघ्र ही महामारी को हराने में सफल होगा। उन्होंने तब तक लोगों से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी मंत्र का पालन करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस समय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध करा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड का निःशुल्क टीका लगाने का अभियान इस महीने की 21 तारीख से शुरू किया गया है। केंद्र सरकार कोविड टीका निर्माताओं से प्राप्त टीकों का 75% विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराएगी। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 58,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 2 करोड़ 93 लाख से अधिक हो गई है। लगातार 46वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 46,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर लगभग 5,72,000 रह गई है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.89% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय 2.81% है। दैनिक संक्रमण दर 2.94% है, जो लगातार 21 दिन से 5% से नीचे बनी हुई है।
पिछले 24 घंटे में 979 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 3,96,000 से अधिक हो गई है। कोविड जांच क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक 40 करोड़ 63 लाख लोगों की जांच की गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल केवल 39 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में नए कोरोना संक्रमण की संख्या 50 से नीचे पहुंच गई है। यहां कल कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 129 मरीज स्वस्थ हुए। अब यहां सक्रिय संक्रमण 816 बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य के 37 जिले ऐसे रहे जहां एक भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं राज्य के 6 जिलों सीधी, देवास, झाबुआ, मंडला, खंडवा और बुरहानपुर कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 10 संक्रमण भोपाल में सामने आए। इस बीच राज्य सरकार ने पाबंदियों में राहत देते हुए संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। आज नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की 29वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में इस पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। कोविड के मामलों में आई उल्लेखनीय कमी का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 14 राज्यों में प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 से कम मामले सामने आए हैं। बैठक में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने आज से 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को इस दवा की आपूर्ति करेगी। शुरू में ये दवा महानगरों और कुछ बड़े शहरों में उपलब्ध कराई जाएगी और बाद में ये अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। ये दवा 2DGTM के नाम से बेची जाएगी और प्रत्येक शीशी का अधिकतम मूल्य 990 रुपये होगा। सरकारी संस्थानों को ये दवा कम मूल्य पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया है। ये दवा कोविड के रोगियों के उपचार में इस्तेमाल की जाएगी। इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को पिछले महीने की 1 तारीख को मंजूरी दी गई थी। कोविशील्ड टीका लगवाने वाले भारतीयों को यूरोपीय यूनियन देशों का दौरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडार पूनावाला ने कहा है कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। एक ट्वीट में श्री पूनावाला ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को उच्च स्तर पर नियामकों के अलावा उन देशों के राजनयिकों के साथ साझा किया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कहा है कि डेल्टा प्लस कोविड का नया वेरिएंट है तथा इसके और कई वेरिएंट हो सकते हैं। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कहा कि हम सभी को कोविड के किसी भी वेरिएंट से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी होंगी। देखिए, वायरस के वेरिएंट आते रहते हैं, लेकिन बचाव का 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है कि जिन लोगों को वैक्सीन उपलब्ध है और जो उसके लिए एलिजिबल हैं, वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराएं। और दूसरे, वैक्सीनेशन चाहे आपने कराया हुआ है या नहीं कराया हो, हम बार बार कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप जब भी घर के बाहर निकलते हैं, किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं, तो बहुत जरूरी है कि एक अच्छा मास्क लगाएं। आप N95 अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाएं, नहीं तो डबल मास्क लगा के जाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय ने कहा कि सभी को बिना किसी भ्रम के जल्द ही कोविड रोधी टीके लगा लेने चाहिए। ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, सबसे पहली बात तो, और दूसरे लगभग 70 से 80% प्रभावी हैं, तो जितनी भी है वो हमें लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे सारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन्होंने खुद टीके लगवाए हैं, अपने हेल्थ केयर वर्कर ने टीके लगवाए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीके लगवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो चीज सुरक्षित है, डरने की बात नहीं। और जितनी अभी पीछे स्टडी भी हुई जिन्होंने वैक्सीन के दोनों टीके लगाए, उनमें 90% से लोगों में इन्फेक्शन नहीं हुआ। जिनमें 10% में इन्फेक्शन भी हुआ, उनमें बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, उसमें किसी को आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी डेथ नहीं। इन्फेक्शन से बचना है तो वैक्सीनेशन अत्यंत जरूरी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के क्युंगम गांव से वर्चुअल माध्यम से 63 पुलों का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने देश के 8 राज्यों में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित इन पुलों का उद्घाटन किया। इस राष्ट्र में सड़कों का निर्माण न हो, ब्रिजेस का निर्माण न हो, राजमार्गों का निर्माण न हो तो राष्ट्र का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। तो राष्ट्र सुरक्षित भी नहीं रह सकता। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये क्युंगम ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के 62 ब्रिजेस का भी लोकार्पण हो रहा है। टोटल 63। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन पुलों के बनने से सशस्त्र बलों के साथ ही आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जिस रोड पर यह ब्रिज बना है यानी लेह लोमा रोड, यह हमारी सेना और आईटीबीपी के लिए बहुत ही अहम है। और साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि चुंगथांग, लोमा, हनले, अत्सो मरारी लेक जैसी जगहों को भी आपस में जोड़ती है और ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी और सबसे ज्यादा टूरिज्म की दृष्टि से इनका एक विशेष महत्व है। जब ये सड़कें बन जाती हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, टूरिज्म भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप वहां पर सृजित होती हैं। श्री सिंह ने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने पर बल दिया। 63 पुल राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री सिंह ने पड़ोसी देशों को भारत की भूमि पर बुरी नजर नहीं डालने की चेतावनी दी। भारत के लोग बराबर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यह संदेश देने वाले लोग रहे। हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। पड़ोसियों को भी सोचना पड़ेगा। सदियों से हम पड़ोसी हैं, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसका भी बातचीत के द्वारा स्थायी समाधान नहीं निकल सकता? हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखा कर डरा देंगे, ये अपने सेना की शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। हम हर प्रकार से एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन पुलों में से 11 लद्दाख में, 4 जम्मू कश्मीर में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 6 उत्तराखंड में, 8 सिक्किम में, 29 अरुणाचल प्रदेश में और एक पुल नागालैंड तथा मणिपुर में बनाए गए हैं। BRO ने इन पुलों के निर्माण में अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। ये पुल इतने मजबूत हैं कि इन पर टैंक और भारी वाहन आसानी से गुजर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल आज ओडिशा के बालासोर के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई। इस दौरान पूर्वी तट के निकट विभिन्न रडारों से मिसाइल पर नजर रखी गई। अग्नि 2 नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल है। इसका विकास अग्नि श्रेणी की मिसाइलों से किया गया है। ये 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत के 6 मेडिकल कॉलेज 2021 में विश्व के 100 श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में शामिल किए गए हैं। श्री जावड़ेकर ने ट्विटर पर कहा कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को इस सूची में 23वां स्थान मिला है। इस सूची में पुणे का आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC 34वें स्थान पर है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर, JIPMIR पांडिचेरी मेडिकल कॉलेज चेन्नई और IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी इस सूची में शामिल हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के मार्ग पर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में स्टार्टअप सप्ताह के दौरान 1846 स्टार्टअप उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। राज्य के कौशल विकास और रोजगार तथा उद्यम विभाग के इस कार्यक्रम के प्रति नवाचार उद्यमियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र से 947 स्टार्टअप ने नूतन विचार भेजे हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। इस सप्ताह के दौरान 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी हुई। हमारे संवाददाता जीवन भवसार की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र सरकार हर वर्ष इस सप्ताह का आयोजन करती है और यह इस इवेंट का 4था संस्करण है। इस सप्ताह में कृषि, शिक्षा और कौशल प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन आदि के लिए आवेदन बुलाए थे। यह आवेदन पत्रों की अब समीक्षा होगी और जुलाई के आखिरी सप्ताह में सर्वोच्च 100 नवोद्यमों की घोषणा की जाएगी। उनको निवेशक, तज्ञ और सरकारी अफसरों के सामने अपने सुझाव पेश करने का अवसर मिलेगा। विजेता नवोद्यमों को 15 लाख रुपए के कार्यादेश दिए जाएंगे और सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। महाराष्ट्र के पुणे जिले से सबसे ज्यादा यानी 322 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मुंबई से 212, मुंबई उपनगर से 70, नागपुर से 42, ठाणे से 97 और औरंगाबाद से 19 आवेदन मिले हैं। स्वास्थ्य सेवा के लिए सबसे अधिक यानी 320 आवेदन आए हैं और घन कचरा प्रबंधन के लिए 110 आवेदन मिले हैं। नवाब मलिक ने कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा युवाओं के नवोन्मेषी कल्पनाओं को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अमेरिका के मुकाबले भारत ने अधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय। इस वेरिएंट की मौजूदगी वाले 12 राज्यों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 46,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हुई। डॉक्टर रेड्डीज ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 8 राज्यों में निर्मित 63 पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ओडिशा के बालेश्वर के निकट नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ पहुंचे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 चिकित्सा महाविद्यालयों में भारत के 6 महाविद्यालय शामिल। संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को कल पेश होने का समन भेजा। और यूरो कप फुटबॉल में बेल्जियम और चेक रिपब्लिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आज रात क्रोएशिया का सामना स्पेन से और फ्रांस का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। वे उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज सुबह विशेष रेलगाड़ी से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लखनऊ पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्रियों ने रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। श्री कोविंद आज लखनऊ में गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे। राष्ट्रपति कल आम्बेडकर संस्कृति केंद्र के आधारशिला समारोह में हिस्सा लेंगे। राज्य का संस्कृति विभाग इस केंद्र का विकास कर रहा है। इसके विभिन्न संरचनाओं और सुविधाओं पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री कोविंद कल विशेष उड़ान से नई दिल्ली लौटेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में कल रात कालूचक सैन्य अड्डे पर 2 ड्रोन देखे गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि रात 11:45 पर सैन्य अड्डे के निकट ड्रोन देखा गया। देर रात 2:40 पर दूसरा ड्रोन देखा गया। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने ड्रोन पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन ड्रोन अदृश्य हो गए। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इससे पहले कल जम्मू वायुसेना अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में हल्की तीव्रता के 2 विस्फोट हुए थे। विस्फोट के कारण इमारत की छत को नुकसान पहुंचा। वायुसेना अड्डे पर इस हमले में 2 ड्रोन पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के हरीपरी गांव त्राल गांव में
कल देर रात आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी फयाज अहमद के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल फयाज अहमद की पत्नी और पुत्री की भी बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाशी जारी है। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये आतंकवादियों की कायरतापूर्ण कार्रवाई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। श्री देशमुख पुलिस अधिकारियों को मुंबई में पब और बार मालिकों से 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कहने के आरोपों की जांच का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कल दिन में 11 बजे पेश होने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। यूरोकप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज कोपेनहेगन में रात 9:30 बजे स्पेन और क्रोएशिया के बीच मैच होगा। क्रोएशिया के इवान पेरिसिच कोरोना संक्रमित होने के कारण आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले स्पेन ने स्लोवाकिया को 5-0 से और क्रोएशिया ने स्कॉटलैंड को 3-1 से हराया था। आज के दूसरे महत्वपूर्ण मैच में बुखारेस्ट में स्विट्जरलैंड का सामना विश्व चैंपियन फ्रांस से होगा। क्रोएशिया और स्पेन तथा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबलों में विजेता टीम यूरो कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। इससे पहले कल बेल्जियम और चेक गणराज्य क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चेक गणराज्य ने नीदरलैंड्स को 2-0 से और बेल्जियम ने पिछले बार के यूरो कप विजेता पुर्तगाल को 1-0 से हराया। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब 26 दिन बाकी हैं। 20 साल बाद किसी भारतीय घुड़सवार ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात कर रहे हैं ये उपलब्धि हासिल करने वाले घुड़सवार फुआद मिर्जा के बारे में। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। फुआद मिर्जा का जन्म बंगलुरु में 6 मार्च 1992 को हुआ। वो बचपन से ही घुड़सवारी के शौकीन थे। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में फुआद ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। टीम स्पर्धा में भी फुआद ने जकार्ता में रजत पदक हासिल किया। भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी की व्यक्तिगत स्पर्धा में पिछला पदक 1982 में दिल्ली में जीता था। पोलैंड में फुआद ने ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। इस समय वो जर्मनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वो ओलंपिक्स में शामिल होने वाले भारत के तीसरे घुड़सवार होंगे। उनसे पहले इंद्रजीत लांबा ने 1996 में और इम्तियाज अनीस ने वर्ष 2000 में ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना। प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाने वाला सांख्यिकी दिवस इस बार कोविड महामारी को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से नीति आयोग में मनाया जाएगा। ये दिवस जाने माने सांख्यिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस लोगों के रोजमर्रा के जीवन में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही इस दिन लोगों को ये भी बताया जाता है कि सरकारी नीतियों के निर्धारण में सांख्यिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिवर्ष सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय महत्व का एक विषय थीम के रूप में चुना जाता है। इस साल का विषय है सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। आकाशवाणी का जयपुर केंद्र आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 58 वर्ष पहले आज ही के दिन 1964 में इस केंद्र की स्थापना हुई थी। अविभाजित कोरापुट और गजपति जिले में जनजातीय लोगों की अनूठी कला, संस्कृति और परंपरा को प्रोत्साहन देने के लिए ये केंद्र शुरू किया गया था। ओडिया भाषा में विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के अलावा आकाशवाणी का जयपुर केंद्र देसिया, सोरा, कुवी जैसे अनेक आदिवासी बोलियों में सूचना का प्रचार प्रसार करता है। इस केंद्र ने कार्यक्रम प्रसारण में लगभग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान जे4 केंद्र की भूमिका की अत्यधिक सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। संस्कृति संदेश में प्रस्तुत है आजादी के अमृत महोत्सव पर एक रिपोर्ट। देश इस समय आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। ये 75 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी तक 241 मील के मार्च को हरी झंडी दिखाकर इस समारोह का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपने अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मन की बात की 78वीं कड़ी में देशवासियों को याद दिलाया कि कोरोना की लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए हमें अपने उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जिनके बलिदानों से देश को आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री ने कहा, अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने है। 15 अगस्त भी आने वाला है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आजादी के उन अमर सेनानियों की गौरव गाथा को पुनर्जीवित किया जाए जिनके इतिहास के साथ हम अभी तक पूरा न्याय नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश का युवा वर्ग इस दिशा में अथक प्रयास कर रहा है। वह देश की आजादी के सेनानियों के प्रेरणादायक इतिहास को देशवासियों के सामने लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। दिलचस्प बात यह है, 19वीं 20वीं शताब्दी के जंग की बात तो आमतौर पर होती रहती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवा पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आजादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है। इन सभी लोगों ने माईगॉव पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है। ये लोग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती ऐसी देश की अलग अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक अवसर पर आइए हम शपथ लें कि हमारे हर कार्य में राष्ट्र का हित सर्वोपरि होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अमेरिका के मुकाबले भारत ने ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय। इस वेरिएंट की मौजूदगी वाले 12 राज्यों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 46,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हुई। डॉक्टर रेड्डीज ने 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 8 राज्यों में निर्मित 63 पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर के निकट नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ पहुंचे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के 6 कॉलेज शामिल। संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को कल पेश होने का समन भेजा। और यूरो कप फुटबॉल में बेल्जियम और चेक गणराज्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आज रात क्रोएशिया का सामना स्पेन से और फ्रांस का मुकाबला स्विट्जरलैंड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।